अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इंडिया की एक ऐसी फ़्लाइट की बात करने वाला हूँ जो पैसेंजरों को लेकर के तो उड़ती है, लेकिन सही सलामत वो अपने डेस्टिनेशन पर अक्सर नहीं पहुँचती है, जिसको लेकर के बार बार न्यूज़ आते रहती है। तो इसी तरीके की एक न्यूज़ आई है कल कि इंडिया की एक एयरलाइंस यात्रियों को लेकर के उड़ी, लेकिन फिर हवा में ही वो फ्लाइट गायब हो गई। गायब होने का मतलब ये है कि उस फ्लाइट को जहां जाना था वहां ना जा करके किसी दूसरे एयरपोर्ट पर किसी दूसरे शहर में चली गई। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको मुंबई से लखनऊ आना है या मुंबई से हैदराबाद जाना है और वो फ्लाइट आपको लेकर के मुंबई से कोलकाता चली जाए, तो वहां पर जब आप उतरेंगे तो आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो इसी तरीके का एक वाकया एक बार फिर से स्पाइस जेट एयरलाइंस के साथ हुआ है। ये फ्लाइट इतना फेमस हो चुकी है कि इसके 50% फ्लाइटों को, जहाज़ों को डीजीसीए ने बंद करवा दिया है, उन पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन फिर भी इस फ्लाइट में आए दिन कोई ना कोई दिक्कत आते रहती है। तो मामला यह है कि स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट 493 जो मंगलुरु से उड़कर दरभंगा जाने वाली थी, लेकिन सफर में ही इसे घुमा करके हैदराबाद में ले जाके लैंड करा दिया गया। तो जो पैसेंजर फ्लाइट के अंदर बैठे हैं उन्हें तो ये पता नहीं चलेगा ना कि ये फ्लाइट कहाँ जा रही है, क्योंकि ये ट्रेन टैक्सी तो है नहीं, ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहां पर उतरने के बाद में जब पैसेंजरों को ये पता चला कि हम लोग दरभंगा की जगह हैदराबाद पहुंच गए हैं, तो फिर उन्होंने वहां पर बखेड़ा कर दिया। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि भाई हमको जाना कहीं और है, आपने मुझे कहीं और पहुंचा दिया, तो बवाल तो होगा ही। तो इसको लेकर के दरभंगा वाले जितने मुसाफिर थे उनसे और स्पाइस जेट के जो कर्मचारी थे उनसे काफी ज्यादा नोक झोंक होने लगी। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम अब आप लोगों को ले जाकर वापस मंगलुरु छोड़ेंगे, बेंगलुरु छोड़ेंगे। जिसको सुनकर पैसेंजर और ज्यादा भड़क गए, क्योंकि उनका टाइम बर्बाद हो रहा था। फिर जाकर के स्पाइस जेट ने उन यात्रियों को हैदराबाद से दरभंगा भेजने की बात कही। और ये हुआ क्यों? क्योंकि उस फ्लाइट के अंदर कोई तकनीकी खराबी आ रही थी, जिसके लिए स्पाइस जेट काफी मशहूर हो चुका है। और इस एयरलाइंस की 50% जहाजों को डीजीसीए ने पहले से ही बैन कर दिया है। इसी वजह से, इसी कारण से कि आपकी फ्लाइट के अंदर काफी ज्यादा तकनीकी खराबी आ रही है। जब तक ये चीज आप सही नहीं कर देते हैं, इसके लिए इन्होंने कुछ टाइम पीरियड भी दिया है कि इतने दिन के लिए, इतने महीने के लिए आपकी इतनी फ्लाइटें बंद रहेंगी। लेकिन फिर भी पता नहीं इस फ्लाइट में क्या दिक्कत होती है कि हफ्ते में 1-2 अपडेट तो इसके बारे में आ ही जाती है। तो भैया अब तो मुझे इस फ्लाइट से सफर करने पर डर भी लगने लगा है, हालांकि मैंने इससे अभी तक सफर नहीं किया है। तो ये थी इंडियन एयरलाइंस स्पाइस जेट को लेकर के एक छोटी सी जानकारी, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। और हमारी इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।